हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है फ़िलहाल। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। मैं यहाँ देखूँगी कि आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है, उनका क्या आउटकम होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर के। तो अच्छी अच्छी यादों को आपको याद करना है, उनका नाम लेना है, लड़ाई झगड़ों को याद नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग टैरो का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। जो लोग नए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों ही हमारे चैनल्स हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आई होप आपने अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कर लिया होगा। कार्ड्स को शफल कर रही हूँ मैं। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। बॉटम ऑफ डेक चेक करते हैं सबसे पहले। हैंगमैन, ओके। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर। ध्यान लगाएं अपने पार्टनर में। भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं भाई। चलिए अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको सब कुछ। ओके, अरे 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 अरे, कार्ड्स कितनी तेज़ी से, आज एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, मैजिशियन, द एम्परर, टेम्परेंस। आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा विजिबल हो जाए कार्ड्स जो जो निकले हैं। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। ऑल राइट, सारी कहानी मुझे समझ में आ चुकी है। अब मैं आप लोगों को सब चीज़ें बता देती हूँ कि आपके पार्टनर जिसके लिए आप ये देखने आए हैं, सबसे पहले तो इनका बॉन्ड डेट या आपका बॉन्ड डेट हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड डेट है नंबर 2 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, नंबर 9 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, नंबर 10 है यहाँ पर, एंड नंबर है 7, नंबर 2 है, नंबर 5 है। ओके, सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में दिख रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, जैसे कि मतलब कि डिवाइन एनर्जी के लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले ही स्टार्टिंग ही कन्फ्यूजन हुई है। बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमें क्लैरिटी हो जाएगी, डोंट वरी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। रियली ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एग्जॉशन है यहाँ पर आपके पार्टनर को, ओके, इस कनेक्शन में। तो ये बात कंफर्म है कि अकेलापन बहुत है इस पर्सन को। ये अपसेट है, नो डाउट। आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं जिसमें वो बहुत ही लो फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ना मदरली एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पर मतलब इनको लग रहा है कि इनके दिल के ना हज़ारों टुकड़े कर दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक इस बर्डन तले ये कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने इस कनेक्शन को लेके आपके साथ, है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे होना क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना मदरली केयर, मदरली केयर को बहुत मिस कर रहे हो, और वो है आप, ठीक है।
हो सकता है पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, हो सकता है आप पास्ट में इनको बिल्कुल मदरली की तरह, जैसे कि आप सुनते थे इन्हें कुछ भी हो गया तो आप भागे चले आते थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लवेबल एनर्जी में हैं, केयरिंग एनर्जी में हैं, आप उस प्यार को मिस कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आई कैन क्लियरली सी यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या एंगेज हो सकते हैं ये, या कोई थर्ड पार्टी तो आई है। ऐसा लग रहा है कि ये ना आपके पार्टनर ना दो इंसानों के बीच में फंसे हैं। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन यहाँ किसी थर्ड पार्टी की नज़र लगी है इस कनेक्शन को, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो है, ओके, इस कनेक्शन में। इनको इनके लिए बहुत परेशानी हो रही है इस वक्त पे, कि इनको परेशानी यहाँ हो रही है कि इन दो में से किसी एक का सिलेक्शन करना, चयन करना बहुत ज़्यादा इनके लिए भारी पड़ गया है। दोनों ही इनके लिए ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही इनके चहीते, कहते हैं ना, एक टॉय है, छोटा बच्चा होता है ना, जिद्दी होता है, आप समझ रहे हो ना। तो आपके पार्टनर की ना यहाँ जिद्दी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक छोटे बच्चे को जब चॉकलेट नहीं मिलती है, उसके टॉयज़ नहीं मिलते, तो वो क्या करता है ना, फैल जाता है, बैठ जाता है, रोता है, चिल्लाता है, जिद में आ जाता है। तो आपके पार्टनर ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका मदरली पैम्पर करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, ये वो हर मोमेंट को याद कर रहे हैं। ये दो लोगों में पक्का मैं देख रही हूँ फंसे तो है, और बुरा वाला फंसे हैं, और दोनों ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से किसी एक को चूज़ करना आई एम सॉरी, मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करूँगी, क्लियर बता रही हूँ, ये दोनों में से दोनों को ही चाह रहे हैं, किसी एक को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी एक का चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ये बेहद इमोशनल फील करते हैं। ये दोनों को ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, बट आई कैन सी कि किसी एक पर्सन के साथ ये इन दिनों है, ठीक है। ऑब्वियसली ये अपनी करंट लाइफ से हैप्पी नहीं है, ठीक है। जहाँ पर भी ये अभी पर्सन है वहाँ पर एक प्रकार की बहुत गंदी तरीके से अशांति का माहौल है, ओके, लड़ाई झगड़ा है। ये अपने मन की चीज़ें करना चाहता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अकेलापन है इसकी लाइफ में। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहा है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है ये, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, ये बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ये क्या ही हो गया है, ये क्या थे और क्या हो गया है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। फ्रीडम नहीं है इस पर्सन को, लाइफ में घुटन है। एक जैसे कि कहते हैं ना, एक पिंजरे में जैसे कि बंद कर देते एक तोते को, है ना। तो एक आप समझ सकते हैं कि जो तोता होता है ना, आप उसको जब आज़ाद कर देंगे तो उसको कैसा फील होता है ना। किसी भी आप किसी भी मतलब तोते को या कबूतर को, कौवे को, कोई भी है ना, आप जीव को, जंतु को अगर आप कैद करेंगे तो कैसा फील होगा उसको, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी लाइफ ऐसी हेल बन चुकी है जहाँ पर इनके घर परिवार के लोग इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है इनके साथ, इनकी चेकिंग की जाती है, इनके मोबाइल फ़ोन से लेकर के इनकी हर चीज़ पे निगाहें हैं इनके घर परिवार के लोगों की, ओके। ये कैद से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, और बहुत मुश्किल है उस सिचुएशन से निकल पाना इनके लिए, ठीक है। इनके आसपास ऐसे ऐसे गंदे नेगेटिव लोग हैं जो कि खून चूसने वाले लोग कह सकते हो आप, ठीक है, जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो अपनी करंट लाइफ में जितना फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, ये फील नहीं कर पा रहे। खून चूसने वाले लोग बहुत हैं यहाँ। डिफ़िकल्टीज़ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है यहाँ पर, ओके। किसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, और ये गिल्टी जो है आप दोनों से रिलेटेड है। कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा घटनाएं घटी हैं जो कि आपके पार्टनर को गिल्टी महसूस करने पे, जैसे कि
आप कह सकते हैं कि सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, गिल्ट है इनके मन में। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये ऐसा फील कर रहे हैं कि यार काश उस समय पे ये सिचुएशन नहीं आई होती, उसको इतना हर्ट नहीं होता। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनके एक्शन से ना उनको रिएक्शन मिला है। उनको ऐसा लग रहा है कि काश मुझे उस वक्त पर ऐसा करना ही नहीं होता, मतलब मैं करता ही ना ऐसा, तो ये ऐसी सिचुएशन आती ही ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ तो पंगा लिया है आपसे, या कुछ ऐसा बोला, या इनके घर परिवार के लोगों ने आपके साथ ऐसा मिसबिहेव किया, या कुछ तो ऐसा पंगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग इन्हीं लोगों की साइड से ही हुई है। ठीक है। और आई कैन सी कि ये जो पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, अब ये पछता रहे हैं। इनको लग रहा है काश उस वक्त पे बात को बढ़ाया ना जाता और चीज़ें ठीक हो सकती थी, परंतु किंतु मैंने वक्त रहते चीज़ों को ठीक ही नहीं किया। तो ये इस तरह के थॉट्स में हैं, विचारों में हैं, जिधर इनको ऐसा लगता है कि गलतियाँ कुछ इनसे भी हुई हैं। अगर वक्त रहते ये चीज़ों को रोक लेते तो नौबत इतनी ज़्यादा बिगड़ती ही ना, रिश्ता इतना ख़राब ही नहीं होता। तो कोई चीज़ है जिस पे मेरे व्यूअर्स ने रिएक्ट किया है। ठीक है। और ये यही सोच रहे हैं कि बेसिकली रिएक्शन से ही ये सब चीज़ें हुई हैं, ओवर रिएक्ट हुआ। ठीक है ना, आपने ओवर रिएक्ट किया इनके एक्शन के बाद, तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक मौका गंवा दिया है। ये अपने अंदर के ना, जो एक खुश वाला पर्सन होता था ना, जो बहुत ज़्यादा एक हैप्पी जोन में रहने वाला जो व्यक्ति होता था, है ना, जो दिल से हंसता खेलता था, वो एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, ठीक है, एरीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, उनका ये दिख भी रहा है मुझे। एक चीज़ और बता दूं कि आपके पार्टनर का हेडेक इशू बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। कोई एक पर्सन नहीं है यहाँ एग्जॉस्ट करने वाला। मुझे यहाँ फैमिली, परिवार के लोग यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं जो इनको ना, मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है। बहुत से लोग इनसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। ये हर इंसान की लाइफ को ना बेटर करने में लगे पड़े हैं। ये सोच रहे हैं इसकी लाइफ बेटर करनी है, उसकी लाइफ बेटर करनी है। ठीक है। और दूसरों का कर करके ना ये तंग हो चुके हैं। ठीक है ना, कि यार मैं सबके लिए करता हूँ पर मेरे लिए कोई यहाँ पे सोच विचार करने के लिए पर्सन नहीं है। ओके। और मैं क्लियरली देख रही हूँ आप दोनों का रिलेशन पास्ट में कुछ ऐसा रहा है, दोस्त से ज़्यादा लवर्स की तरह। ठीक है। मे बी ऑफिशियल लव हो सकता है आप लोगों का, काम से रिलेटेड आप लोग मिले थे, फिर बाद में आप लोगों की ज़्यादातर बातें जो हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा रही हैं। ठीक है। मतलब कि फेसबुक, ऑब्वियसली, मैसेंजर एंड ऑल, व्हाट्सअप। ठीक है। आप लोग मिलते इतना नहीं थे जितनी आप लोगों की बातें मैसेजेस एंड ऑल में हुई हैं। ठीक है। ये पर्सन आपके ना सपोर्ट को ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मे बी आपने पास्ट में इनको बहुत सपोर्ट किया है। एक होता ना कि पहले एक से भले दो वाली एनर्जी थी। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि पहले कभी इसको कभी परेशान नहीं किया आपके पार्टनर को। ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जॉस्ट नहीं किया। ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ देख रही हूँ आप ना पहले ना साथ खड़े रहते थे इस पर्सन के। ठीक है। और चीज़ें ना मैं देख रही हूँ स्मूथ नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है। ठीक है। ये पर्सन ना अकेले ही जंग को लड़ रहे हैं। ठीक है। और इनको लग रहा था कि पहले ना आप भी होते थे इस जंग में, ये भी होते थे, तो लाइफ की जो बैटल्स होती थी ना, तो दोनों साइड से होती थी, इनकी साइड से भी, आपकी साइड से भी। अभी क्या है ना, ये देख रहे हैं आप साइडलाइन हो गए हो, सारी चीज़ें अब इनके ऊपर आ गई है, इनको अकेले को क्या करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पास्ट में ऐसा रहा था आप लोगों का कि आप दोनों में से कोई भी, जैसे एक वीक पड़ता तो दूसरा स्ट्रांग हो जाता था, दूसरा वीक पड़ता तो आप स्ट्रांग हो जाते थे। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आप इनके ना बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है। एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड, घनिष्ठ वाला, है ना,
आप वो इंसान हो इनके लिए जो इनको मोटिवेट कर दे, ठीक है, जो कि आप इनको बोल दो यार मुझे तुमसे ना यही उम्मीद थी, तुम ही कर सकते हो। ये व्यक्ति ना सच में जो काम नहीं भी कर रहा होगा ना, आपकी ये बात सुन करके ना इसने पास्ट में भी बहुत काम किए होंगे, ठीक है ना। लाइक एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु की तरह समझाए, माँ की तरह लाड करे, पिता की तरह पिटाई भी करे, है ना। आपके अंदर सारे सरगुण संपन्न थे आप, ठीक है ना। और इसको हम बेसिकली प्योर लव भी नहीं बोलेंगे, इट इज़ मोर देन लव, ठीक है। ये लव से ऊपर कहेंगे हम। ये बहुत ही ऊपर का कनेक्शन है, प्यार से ऊपर का कनेक्शन है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला प्यार है जिसमें आप बच्चे पैदा कर रहे हो या शादी करनी है ना। ऐसा नहीं है, घर बसना, मुझे यहाँ पे वो कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर तो कुछ अलग ही कनेक्शन है, जहाँ पर ये पर्सन आपके 24/7 ऑलवेज माइंड में रहता है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस पर्सन को आप चाह के भी नहीं भुला पाते होगे। ये ऐसा पर्सन है जो कि आपके दुख और सुख में हमेशा ऑलवेज आपके स्टैंड बाय खड़े रहते होंगे, ठीक है। ये चाहे आप लड़ जाते होंगे अपनी फैमिली से, आपके लिए लड़े भी होंगे, वो बात अलग है। अभी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है इनकी फैमिली की साइड से। इनकी फैमिली में 100% बहुत कुछ गंदा मेजरली घटनाएं घट रही हैं, वो हम आगे बात करेंगे। टावर कार्ड साफ बता रहा है कि लड़ाई झगड़े का माहौल है, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं आप दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, घनिष्ठ प्यार है, ठीक है। प्यार से ऊपर का कनेक्शन है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि प्यार ये वो वाला मैंने बताया ना शादी बच्चे वाला नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। ये वो कनेक्शन है जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा दोस्ती से ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है, चाहे सुख हो दुख हो। एंड स्पेशली आप इस इंसान के बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट बडी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जब आपके साथ होते हैं तो इनके कोई भी फ्रेंड्स हो, ठीक है ना, इनको दोस्त की कमी नहीं एहसास होती। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हो, मान लीजिए आपके पार्टनर जिनके लिए रीडिंग देखने आ रहे हो ये मेल है, और इनके जो मेल फ्रेंड्स हैं तो ये आपके साथ वक्त स्पेंड करना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, ठीक है, और आपके साथ हर बिताया हुआ वो पल बोरिंग नहीं होता है। तो ये अपने मेल फ्रेंड्स को भी मिस नहीं करते होंगे, ठीक है। इनको लगता है कि आप हो ना तो चीज़ें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से संभालते हो, समझते हो। और मैं अगर कहूँ ये ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में ना मदर फादर वाइफ चिल्ड्रंस या कोई भी है ना, उनसे ज़्यादा भी है ना, इनके लिए अगर कोई इम्पोर्टेंट रखता है, सीरियसली बोल रही हूँ, यकीन मानना, तो वो हो इनके दोस्त, वो हैं आप, ठीक है। भले ही इनके रिलेटिव्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, इनके पेरेंट्स हो, बच्चे हो, बट इनके लिए इम्पॉर्टेंट जो हो आप हो, ठीक है। आप इनके स्पेशल फ्रेंड हो, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। देखो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ तो भी आप फ्रेंड्स हो सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। आप इनके राजदार हो, आप इनके राज को अपने तक ही अपने तक रखना जानते हो। आप इनसे सब चीज़ें शेयर करते हो, ये आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं ना तो इनकी लाइफ ना इजीली स्मूथली बहुत अच्छे से कट जाती है ना, बढ़िया वाली। तो इनको आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। एंड आई कैन सी कि पास्ट में ना बहुत सारी कुछ घटनाएं घटी हैं जो कि ये आपसे साइड हो गए, वो भी हम देखेंगे क्यों हुआ, क्या हुआ। मे बी आपको ये बातें थोड़ी सी मेरी अजीब लग सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर प्यार से ज़्यादा ना आपकी दोस्ती वो ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन ना बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक की तरफ से थोड़ा सा रिलेशन मोर देन फ्रेंडशिप का रहा है, बट आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है कि हाँ प्यार करते हैं पर दोस्ती वाला, ठीक है।
दोस्ती वाला प्यार हो सकता है। हाँ, कुछ केसेस में मुझे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला भी दिखा है यहाँ पर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मैरिज की एनर्जी, एक्शन की एनर्जी मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दी है। ठीक है, जब तक आप रहे हो ना, इस पर्सन की लाइफ ना बहुत ईजी रही होगी। ठीक है, और आप ना, इन्होंने ये फील किया है, आप उस जगह जाना चाहते हो, उस स्टेज को पार करना चाहते हो जहाँ पर एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसा रिश्ता आप चाहते हो जिस रिश्ते में खुद इस इंसान ने भी ना ज़्यादा इज्जत नहीं की है। क्योंकि अगर ये इंसान किसी के साथ है इस कनेक्शन में, ये इंसान खुश नहीं है उस रिश्ते से, ये तभी आपकी तरफ आए हैं, दोस्ती एंड ऑल, आपको पसंद किया। ये बंधना नहीं चाहते, ये व्यक्ति जो भी है, ये व्यक्ति बंधना नहीं चाहते हैं, बंध के नहीं जीना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने कभी वैल्यू नहीं की है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है या तो आपके पार्टनर की फियांसी कोई रह चुकी है, गर्ल मतलब मोर देन ऐसा कनेक्शन, गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा, जिसके साथ इनकी ऑलमोस्ट शादी की बात हो गई हो, या इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो। ओके, एक सेकेंड ना गाइस, मैं पानी पी रही हूँ, एक सेकेंड ना। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि या तो इनकी कोई फियांसी हो सकती है ना, या गर्लफ्रेंड जिससे कोई रिश्ता टूटा हो, या आपके पार्टनर पहले से मैरिड हो। ओके, ये शादीशुदा हो सकते हैं, पर ये उस कनेक्शन में खुश नहीं थी। ठीक है, ये उस कनेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, मतलब जो इनके साथ रहे हैं पास्ट में, ये सिर्फ बोलने वाले रिश्ते हैं। कनेक्शन और एक अटैचमेंट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही फील करते हैं। ठीक है, जो कनेक्शन रहा है ना, वो आपके साथ ज़्यादा रहा है। ठीक है, और इनको लगता है कि आप ना इनके खाली पीली गले पड़ जाओगे, आप इनसे वो कनेक्शन मांग रहे हो जो ये नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त भी हैं और आपको जानते भी हैं, आपके प्रेमी भी रहे हैं, मित्र भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, इनको लगता है कि वो चीज़ ये दे नहीं पाएंगे। ठीक है, ये ऐसा चीज़ मांग रहे हो आप जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। ठीक है ना, उसकी कोई वर्थ नहीं है, उनकी नज़र में वर्थ नहीं है उस रिश्ते की। अगर इनके लिए वो रिश्ता इम्पॉर्टेंट होता, समझ रहे हो बात आप, रिश्ता नंबर 1 की बात कर रही हूँ, तो ये डेफिनेटली आपके पास क्यों होते, या आपके पास क्यों आते, आप खुद ही कॉमन सी बात लगा लो। ठीक है ना, जो लोग मुझे बोलते हैं ना रीडिंग में, दीदी वो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी आ गई, देखो सी बात है, मैं एक बात बोलूँगी, मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो सोसाइटी में, समाज में एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, आज की डेट में लिविंग रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज की डेट में सेम सेक्स रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, आज की डेट में अगर हम देखें तो हर तरीके का रिलेशन है। ठीक है ना, तो मेरे को एक ही बात यहाँ बोलनी है, वो ये है कि अगर आपके पार्टनर फील करते हैं, ठीक है, कि उनको आपसे प्यार है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो दोस्ती का रिश्ते को ज़्यादा ये तवज्जो दे रहे हैं, उस रिश्ते को ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जिनके साथ ये रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इन्हें लगता है कि ये रिश्ते ना सच में बोलने वाले रिश्ते हैं, कनेक्शन इन्होंने आपके साथ ही फील किया है। एम्प्रेस की एनर्जी आई है। देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, इनको लगता है कि आप एक ऐसा रिश्ता मांग रहे हो जिसकी कोई नज़र में वैल्यू नहीं है। ठीक है, और जिसकी सही में कोई वर्थ नहीं है। ठीक है ना, एक होता है ना कि देखो, कई लोग कहते हैं, जैसे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट होता ना, तो ये आपके साथ क्यों होते। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की लाइफ में कोई और फीमेल आ जाती है, ठीक है ना, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, भाई देखो, अगर फर्स्ट पर्सन के रहते हुए अगर कोई सेकंड पर्सन आ रहा है, तो वो सेकंड पर्सन थर्ड पार्टी नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि आपका पर्सन ही उसको लेकर के आया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ऐसे केसेस में हमेशा बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए क्या पार्टनर ने वाकई में एक पार्टनर के होते हुए दूसरे पार्टनर को डेट किया, कमिटमेंट किया है ना। अगर ऐसा किया, इट मीन्स उसके पहले पार्टनर में खोट है, तभी तो वो दूसरे के पास गया ना। तो वो रिलेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पहला वाला रिलेशन, तभी वो दूसरे के पास जा रहा है बार बार। ठीक है, वो इंसान जो भी था, ठीक है,
ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि ये इज्जत नहीं करते, चाहे इनके पेरेंट्स हो, इनकी फियांसी हो या इनकी कोई भी हो, ठीक है। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ठीक है, इलॉजिकल हो सकते हैं, इमेच्योर है। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जहाँ मुझे दिख रहा है कि मे बी दिस पर्सन नोज हाउ टू टेक केयर, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हैं ये पर्सन, ठीक है ना, स्टबन है ये। बट अगर मैं बात करूँ दिल के जुड़ाव की, लव की, कनेक्शन की, तो हाँ, दोस्ती वाला लव कनेक्शन, डीप अटैचमेंट इनको आपसे है, ठीक है। ये क्यों नहीं बनना चाहते, क्लियरली दिख रहा है। ये इंसान ने कमिटमेंट और स्टेबिलिटी रिलेशनशिप का आगे इसलिए नहीं सोचा क्योंकि इनको लगता है ये सारे रिश्ते वर्थलेस है, ओके। इनको लग रहा है कि आप बदल जाओगे, फिर पूरी ज़िंदगी इनको वही जो ये करते आए हैं कनेक्शन में, इनको वही सब करना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों में ना दोस्तों वाला जो व्यवहार है, संबंध है ना, मार दिया, बाल नोच लिए, अटैचमेंट, हंसना हंसाना, छेड़ना, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। इनको लगता है कि आप ना इनके ऊपर ना इल्ज़ाम ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। इनको क्लियरली दिख रहा है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक। इनको एक चीज़ यहाँ पे और लगता है कि इनको ना शुरू से पता था कि इनको आपसे बेसिकली चाहिए क्या, इनकी डिमांड्स क्या है। बट इनको लगता है कि आपका ना थॉट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, इनको लेकर के, ठीक है। इनको ऐसा दिख रहा है। और रही बात आपकी, तो आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती आए, कमिटमेंट मिल जाए। आपको लगता है कि फाइनेंशियली जो है ये आपको मे बी यूज़ कर रहे होंगे या सेक्सुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि डेफिनेटली आप ब्लेमिंग कर रहे हैं अब, ठीक है, और आपको स्टार्टिंग से ही सब बातें पता थी, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं इनको ब्लेम कर रहे हैं और आपने चीज़ों को बिगड़ने दिया। कहीं ना कहीं जो चीज़ें बिगड़ी हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि पास्ट में रीसेंट एंडिंग जब हुई थी, ठीक है, उसी दौरान जब भी आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है, ठीक है, उस टाइम आपने किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट किया है, ठीक है। इन्हें लग रहा है ये रिएक्शन जो है इनके ओवर रिएक्ट करने की वजह से या इनके एक्शन की वजह से आपने किया है, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा कुछ किया, उसके बाद आपने भी ओवर रिएक्ट किया। उस समय चीज़ों को ये चाहते तो ठीक कर सकते थे, है ना, नॉर्मली बात करके, है ना, बट नहीं कर पाए, ओके। इनको लग रहा है कि आप इनके दोस्त से ज़्यादा ना पिछले कुछ समय से आप बन गए हैं इनके दुश्मन, कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी को सेफ़ तरीके से या हैप्पी तरीके से निकाल सके, ठीक है ना। डेफिनेटली आप, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की सोच कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, ठीक है, गलत हो सकती है, ठीक है, बट कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लगता है आप दोनों में एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आपके पार्टनर क्लियरली दिख रहा है आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आ रहा है कि लाइक देखो, सुनो, मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात बोली थी। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपको बोलती है यहाँ पे भी तुम उसकी लाइफ में दूसरी हो, है ना, या तुम तीसरी हो, ऐसा होता होगा। मेरे पास तो रोज़ के हज़ारों केसेस आते हैं और जिसमें से मैं डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं हज़ारों केसेस नहीं ले पाती हूँ, वो अलग बात है। मैं 25-30 लोगों से ज़रूर मेरी बात होती है, फ्रेश डेली लोगों से। बट हाँ, उसमें आप देखो, थर्ड पार्टी अगर आपको बोल रही है कि भाई तुम दूसरी हो, तो उसको सीधा बोलो, है ना, या आप उसको बोलती है सेकंड आई हो, तो उसको क्वेश्चन करना भी तेरे होते हुए आने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, है ना। भाई तू तो फर्स्ट थी या था,
है ना। तो वो क्यों आई, वो तेरा पर्सन मेरी तरफ क्यों आया, ठीक है, अगर तू फर्स्ट है। ओके, सो यहाँ पर दूसरी कैसे आ गई, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख रहा है आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इनकी कोई फियांसी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, कोई तो झोल है, ठीक है। आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको इनकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, झुकना पड़ता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है एक इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पता क्या है, आपके पार्टनर आपके साथ दोस्तों की तरह ना लाइफ लॉन्ग आगे तक रहना चाहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं भले ही राधा कृष्ण कह सकते हैं, राधा कृष्ण के बीच में कितना प्यार था, दिस इज़ द बेस्ट जोड़ी, आपको पता ही है। और मेरे जितने राधा कृष्ण लवर्स हैं उन्हें मालूम है कि एंड में राधा कृष्ण की शादी नहीं हो पाई थी, पर प्यार कितना था, है ना। भले ही आप इसको पॉजिटिव साइड लीजिए, है ना, वो आपकी चॉइस है नेगेटिव लेना आपको, बट मैं आपको वही बता रही हूँ जो चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों की जोड़ी या तो राधा कृष्ण की तरह है, एक दूसरे को छेड़ना, परेशान करना, जो मुझे डाउनलोड आ रहा है, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी आप कह सकते हैं, है ना। या फिर कैसे बताऊँ गलत एग्जांपल ना हो, मे बी जोड़ी है, मतलब कि इट्स अ जोड़ी एक्चुअली, जहाँ पर रिश्ते बंधन नहीं दिख रहे हैं, उससे ऊपर परे हैं, बट बॉन्ड ऐसा है जो कि रिश्ते बंधन वालों का फेल है, ठीक है ना। ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, जो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, खुशियाँ मिलती है ना, वो आपसे ही मिलती है। आप इस पर्सन का सब कुछ हो, बट ये पर्सन आपके साथ ऐसा है कि ये इस रिश्ते को ना बहुत कुछ प्लान्ड वे में नहीं लेके चल रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई शादी बच्चा ये सब नहीं देख रहे हैं जो आज की रीडिंग आई है। आपका प्लान हो सकता है कि भाई देखो मुझे इससे शादी करनी है, बेबीज़ चाहिए, है ना, या ये सब चीज़ें, बट इस पर्सन का यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बट ये अपने जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनसे आपको बहुत ऊपर मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर प्यार नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं, आपसे आज भी अटैच है, आज भी आपको मिस करते हैं, आपकी लाइफ को और आपको पूरी तरीके से याद करते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये भले आपसे दूर है, लेकिन इनकी निगाहें आपकी ज़िंदगी की किताब के पन्नों पर है कि आप अगला पन्ना क्या लिखने वाले हो और आप क्या करने वाले हो अगला, ठीक है ना। और पास्ट के जो लम्हे हैं वो इनको याद है, आपको चेस करते हैं, स्टॉकिंग, चेसिंग, ओके। तो ये आपको कहीं सोशल मीडिया से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ कुछ चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं आप दोनों के बीच में, और उस रिश्ते को, पास्ट को ये याद कर रहे हैं, उन पलों को याद करते हैं जहाँ पर आपने और इन्होंने समय बिताया था। कुछ ऐसी मेमोरीज जहाँ पर आप और ये साथ थे और ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था, ठीक है। इनको बहुत सारे डाउट चल रहे हैं दिमाग में, ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं, ठीक है। ये बहुत याद करते हैं आपको, हर लम्हा याद कर रहे हैं, ठीक है ना। बट इन्हें लग रहा है कि चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है ना, उस वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं। उस रिश्ते को ये याद करते हैं, इन्हें लगता है कि आप 2 कदम आगे जा रहे हो, जिस वजह से वो आपको कुछ दे नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने आपको रियूनियन के लिए अप्रोच नहीं किया है। मैंने कहा ना, इनकी निगाहें आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या घटना घट रही है। कोई मिडल मैन है म्यूचुअल फ्रेंड से जो इनको बताता भी होगा। हाँ, अटैचमेंट आज भी इनका उतना ही आपसे जितना पहले था, और पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। कहते हैं ना, दूरियां ही हमेशा प्यार लेके आती है। तो यहाँ जो दूरियां भगवान जी ने आप दोनों के बीच में की हैं, वहाँ पर मैं देख रही हूँ राधा कृष्ण का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जब राधा मैया से कृष्ण भगवान दूर हुए थे तो क्या हुआ था,
कितना राधा मैया उनके लिए रोई थी, मेमोरीज़ में थी, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और कृष्ण को भी बहुत याद आई थी। ये बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, युगों युगों की कहानियाँ हैं राधा कृष्ण की, ठीक है। कभी फुर्सत में बताऊँगी। ये पर्सन आप दोनों के बीच में ना, मैं देख रही हूँ जो ये दूरियाँ आ गई हैं ना, डेफ़िनेटली आप दोनों में ही एक तड़प बढ़ गई है, उनमें भी और आप में भी, ठीक है। ये गुस्सा दिखाते होंगे, ठीक है, ईगो दिखाते होंगे, पर इनको पता है अच्छे से ना आप इनके बगैर रह सकते हो, ना ये आपके बगैर रह सकते हैं। तो दोनों का ही पत्ता ना एक दूसरे के बगैर हिलने से रहा, ठीक है। फीलिंग्स है इनको स्ट्रॉन्ग आपके लिए, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके पार्टनर आज भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए क्रेविंग करते हैं, चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। आप इनके लिए बहुत कुछ हो, बहुत कुछ, इससे ज़्यादा अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, समझ जाना चाहिए। बस मैंने बता दिया। इनको यही लगता है कि इनके एक एक्शन की वजह से आपने जो ओवर रिएक्ट किया है उस वजह से रिश्ते ख़राब हुए हैं, लेकिन पास्ट को याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। इनके घर परिवार रिश्ते दोस्त समाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के दिल और दिमाग में सिर्फ आप चलते हो, ठीक है। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं। उनको लगता है कि आप जो हो ना, ब्यूटी और ब्रेन का जो कंसेप्ट हो, आपकी फ्रेंडशिप ऐसे ही नहीं है। ये आपके साथ ये प्यार, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जो मुझे दिख रहा है, आपको मानते हैं कि आप सब कुछ हो इनके लिए, है ना। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और ये अभी भी वेट कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके आपके पास आया जाए। क्योंकि पास्ट में ना कुछ लोगों ने छल किया है आपके साथ भी और आपके पार्टनर के साथ, एंड आई एम श्योर किसी की गंदी निगाहें नज़र लगी है, ठीक है। किसी ने तंत्र क्रिया में भी इनकी साइड से कुछ लोग हो सकते हैं, आपको बहुत डसने की कोशिश की। आप फिर भी हाई पेडिस्टल पे हैं, यू आर स्टिल ऑन अ हाई पेडिस्टल, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर तो आपसे है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा ये मोर देन फ्रेंडशिप, मैंने कहा ना लव है, बट यहाँ किसी ने निगाहें नज़र जो रखी है आपके ऊपर, वो बहुत ही गंदी नज़र रखी है, ठीक है ना। आपके पार्टनर नो डाउट सफरिंग जोन में है, बट आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, परेशान है। चीज़ें ठीक होंगी, आपके पास कोई ऑफ़र आएगा, बहुत जल्द आएगा। क्योंकि आपके पार्टनर की मैं एनर्जी में देख रही हूँ कि बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। परेशानियाँ हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ये आपके बिना ना रह भी नहीं सकते हैं। मौका देखते ही आपकी तरफ आएंगे। जिस किसी ने भी तंत्र क्रिया की है और काला जादू आपके ऊपर या आपके पार्टनर पे किया है, मैं चाहती हूँ कि ये काला जादू सेंड इट बैक टू सेंटर इमीडिएटली, मल्टीप्लाई बाय ट्रिलियंस ऑफ टाइम। जिस किसी ने भी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के ऊपर उनको अलग करने के लिए कुछ भी किया है, काला जादू, पीला जादू, गुलाबी जादू, जो भी था तंत्र क्रिया, वो सारी नेगेटिविटी को हम यहाँ से क्लींस करके ये सारी नेगेटिविटी को वापस उन्हीं के पास भेज रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्लींस हो चुके हैं, ओके। और आई कैन सी योर पार्टनर इज़ वेटिंग। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, जस्टिस देने आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर। टाइमिंग भी मैं बता देती हूँ कितना टाइमिंग आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको बार बार आपके पार्टनर का नाम दिख रहा है, जैसे कई लोग मुझे कहते दीदी मुझे उनका नाम दिखाई दिया, मैं कहीं से जा रही थी, मुझे एक चौक पे नाम दिखाई दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर का नाम कुछ भी है, XYZ, संजीव है या कुछ भी नाम है, अंकित है, तो आपको मान लो ABC नाम दिखाई देता है, ठीक है। आपके पार्टनर का नाम ABC है, वही आपको चौक पे नज़र आ रहा है ABC। आप कहीं भी जाते हैं, आपको हर जगह वही नाम दिखाई देता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? आप कहीं पेटीएम कर रहे हैं, जाने अनजाने में वो नाम दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है कि आपने ना उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है, इसलिए आप जहाँ जाते हो उनका नाम हर जगह दिखता है। तो आपको क्या करना है, अपनी वाइब्रेशंस अपने ऊपर डालनी है, मतलब कि आपको अपने ऊपर काम करना है,
ताकि आपको अपने लिए सोच विचार करना है, ना कि इस पर्सन के लिए। जितना आप सोचोगे, इसको होल्ड करके रखोगे, उतना ही पर्सन आपकी एनर्जी को नहीं फील कर पाएगा। आपको इन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए इनको रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वंस ये पर्सन रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके सारे मैसेजेस जाएंगे, यूनिवर्स अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। आप यूनिवर्स को बोलो, जब भी आपको अगली बार इनका नाम दिखाई दे, ठीक है, आपके पार्टनर का, या आपको कमेंट्स में अपने पार्टनर का नाम दिखाई दे जाता है, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको थैंक यू, ग्रैटिट्यूड करना है यूनिवर्स को। एंड इसी के साथ में आपको जो है यूनिवर्स को बोलना है, यूनिवर्स मैंने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है अपनी लाइफ से, मतलब कि मैंने इस पर्सन को जाने दिया है अपनी लाइफ से। और आपको मैनिफेस्ट करना है कई दिन तक, ठीक है, कम से कम नेक्स्ट 15 डेज़ मैनिफेस्ट करो कि आपने इनको जाने दिया है अपनी लाइफ से। और आप जब मैनिफेस्ट करेंगे कि आपने सही में जाने दिया, और आप यूनिवर्स को बोलिए कि मैंने इस इंसान को जाने दिया है, मेरी मनपसंद चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज है, मुझे बहुत प्रिय है, मैंने इसको जाने दिया है। जब यूनिवर्स देखेंगे कि आपने उनके लिए, गॉड के लिए, गॉड को पहले प्रायोरिटी दी है, यूनिवर्स को प्रायोरिटी दी है, ब्रह्मांड को, और आपने इनको जाने दिया, और आप तब बोलिए कि आप इस इंसान को अपने हिसाब से मेरी तरफ भेजना, जो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। आप देखना कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सी मिरेकल, ठीक है। आपको होल्ड नहीं करना, चीज़ों को जाने देना, लेट गो करो, ताकि सब चीज़ें अच्छी बेहतर होनी शुरू हो जाए, ठीक है जी। सो गाइस, आशा करती हूँ आप पॉजिटिव होंगे, और आगे भी आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को हील करेंगे, चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। चीज़ों को लेट गो करो, क्योंकि जब आप उन्हें फॉरगिव करेंगे ना, आप ये बोलेंगे छोड़ूंगी नहीं, उसको देख लूँगी, इसको देख लूँगी, हील नहीं होगा। छोड़ दो, फॉरगिव करो, बोलो महादेव मैंने आपके हाथ में छोड़ दिया है, मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हो, छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इन्हें ध्यान ना दें, अपने ऊपर ध्यान दें। जब आप अपनी वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, आपके मैसेज इनके पास पहुंचेंगे, और ये पर्सन आपको फील करेंगे, आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स कह रही है बार बार, इनका नाम जो आपको दिख रहा है ना, कि इसको जाने दो, अभी ये बंदा खुद आपके पास लौट के आने वाला है। जाने दोगे तभी तो आएगा ना। तो अपने पे ध्यान देना है, अपना नाम बनाओ, अपना खाओ पियो, करियर पे ध्यान दो, कंपटीशन की तैयारी करो, जॉब में, प्रमोशंस में, बिजनेस में, जो करना है वो करो, है ना। ब्यूटी स्लीप लो, कुछ अच्छा करो, बस मैं ये चाहती हूँ। आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जिसको मुझसे बात करनी है, ऊपर नंबर दे रखा है। हमारी टीम में हिमांगी है, और आप श्रुति जी से बात कर सकते हैं, पांडे जी से बात कर सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया था, जिनको मैंने 15 दिन के बाद दोबारा बोला था बात करने के लिए, वो आई होप सो रेमेडीज़ कर रहे हैं, और उनका 15 दिन के बाद जो भी रिपीटेशन है वो कांटेक्ट कर लेना टीम से, और टीम आपको बता देगी अगला स्लॉट क्या होगा, ठीक है। तो हील योर सेल्फ, खाइए पीजिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, सी यू।